120 तो अफगानी पकड़े गए हैं जो आपके हमला करने वाले थे असले के साथ। 120 अफगानी सिटीजन असला लेकर अटैक में शामिल थे वो। मेरा सवाल है आपसे, 77 ईयर से यहां कोई चीज पुरअमन तरीके से हुई है जो आप कह रहे हो एहतजाज करने देते हैं? यहाँ 4 लौंडे लपाड़े चौक में इकट्ठे नहीं हो सकते, लड़कियों को छेड़ते हैं, दूसरे ड्रामे करते हैं, आप कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज करें। और यहाँ तो भाई जो रशिया से बर्ड आते थे माइग्रेट करके वो छोड़ के आने यहाँ पे, आप कहते हो फॉरेन लीडर आएंगे। आप जयशंकर साहब खुद क्या फरमा चुके हैं बड़ा कि पाकिस्तान की हैसियत दिवालिया होती कंपनी की तरह है। पाकिस्तान में बहुत खलबली है जयशंकर जी को लेकर। एक तरह से तो पीटीआई ने ये बोला, ऐसा ना हो कहीं जयशंकर हमारे घर आके हमारी बेइज्जती कर दे, क्योंकि ये अमेरिका को भी नहीं बख्शा। भारत की मदद मांग ली है। अब सोचें कि पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है कि सबसे बड़ी पाकिस्तान की, इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, दी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उसने मदद मांग ली है भारत से। साथियों, पाकिस्तान के अंदर अब इनविटेशन दिया जा रहा है कि प्लीज जयशंकर साहब आप भी आ जाइए, आप भी जो है आपको इनवाइट करते हैं। और बड़ी ही नादान किस्म की कौम है पाकिस्तानी, ये तो मानना पड़ेगा। सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इनकी भीख मांग रही है भारत से कि भाई आकर के यहाँ पे। क्यों हो रहा है ये सब? ये हो रहा है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि इंडिया का कोई पत्रकार किसी न किसी बैठक में जयशंकर साहब से ना सही तो किसी न किसी डिप्लोमेट से, किसी न किसी भाजपा के नेता से ये सवाल पूछ लेगा कि अरे पाकिस्तान वाले तो ऐसे बोल रहे हैं जयशंकर साहब आके हमारी मदद करिए। वो हो जाएगा टॉपिक यहाँ पर इशू, और इससे पूरी दुनिया में बात जाएगी। पूरी दुनिया में जो भी इनका इस्लामाबाद में फैल रहा है, हालांकि दुनिया देख रही है, देश के लेवल पर जा रही है, लेकिन मीडिया के लेवल पर ये खबर उतनी बड़ी नहीं बन रही है। आम जनता तक ये खबर उतना नहीं पहुंच रही है। हालांकि जो कंट्रीज हैं, इंटेलिजेंस और सब कुछ, वो क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको। बट बात यहाँ पर बहुत बड़ी है कि वो ये तक भी अभी बातें सामने आने लगी कि भाई हम पीओके आपको दे देंगे, बस एक बार हमको भारत सपोर्ट यदि कर दे तो। और इजराइल पे भी बात होगी। डॉक्टर जयशंकर जो है वो एससीओ की मीटिंग के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, और पीटीआई के लोग जो है वो ये कह रहे हैं क्योंकि प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं। साथ आज 2 दिन हो गए हंगामा हो रहा है इस्लामाबाद में, हर तरफ कंटेनर्स हैं। ये हम क्या मैसेज दे रहे हैं उन लोगों को जो पाकिस्तान आ रहे हैं एससीओ की मीटिंग? ड्रोन के जरिए जो तस्वीरें दिखाई गई इस्लामाबाद की, आपका क्या ख्याल है? भारत की एजेंसियां, भारत के इंटेलिजेंसिया, फॉरेन अफेयर उनकी, चाइना की, रशिया की जो आ रहे हैं, यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, क्या ख्याल है? वो नहीं देख रहे होंगे कि हमें वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मेरा ये क्वेश्चन है मेरा, जो पाकिस्तान चला रहे हैं। मेरा क्वेश्चन अपने पीरो मुर्शिद से नहीं है। उसको खदशा, 2 वहम उनको हो गए जेल में। उनको अब इस वक्त ख्वाब आ रहे, डरावने। वो मुसलमान मुल्कों ने पैसे नहीं दिए, इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से जाके पैसे ले लिए जो IMF की शर्त थी। चाइना ने रोल अपना कर दिया कर्जा, तो अब उसको कहीं वहम पड़ गया कि ये 6 महीने, साल पाकिस्तान कहीं सरवाइव ना कर जाए। काफिला निकला है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उनके साथ हैं, सरकारी क्रेनें उनके साथ हैं, सरकारी एम्बुलेंसेज उनके साथ हैं। जब वो अपने इस युद्ध के ऊपर चल पड़े थे इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए, अगर पेशावर में जलजला आ जाए, पेशावर में कोई आग लग जाए, पेशावर में हस्पतालों को एम्बुलेंसों की जरूरत हो, तो वो क्या करेंगे? भी किसी ने सवाल पूछा है? भारतीय वजीर खारजा के थ्रू होगी कि बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है भारतीय वजीर खारजा का आना पाकिस्तान। आप सोचिए कि भारत पर हुकूमत किसकी है? नरेंद्र मोदी की। भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। और वो नरेंद्र मोदी साहब भी फरमा चुके हैं कि वो जिनके हाथ में बम था, हालांकि आप उनके हाथ में बम था, अब इनके हाथ में मांगने वाला कटोरा है। और अब इस सोच और इन हालात में भारतीय वजीर खारजा के जयशंकर का आना बड़ी डेवलपमेंट है, मुस्बत पेशरफ्त है। मगर इस डेवलपमेंट से चीज़ों के बेहतर होने, बर्फ पिघलने या अच्छी इब्तदा होने की तो उम्मीद की जा सकती है कि हम डॉक्टर जयशंकर को इनवाइट करेंगे कि वो हमारे प्रोटेस्ट में आए, यानी पीटीआई के पाकिस्तान के अंदर होने वाले प्रोटेस्ट में डॉक्टर जयशंकर जाएं और उस प्रोटेस्ट से एड्रेस करें। मैं पहले आपको सुनवाती हूँ उन्होंने कहा क्या है, और उसके बाद हम जरा इसको एनालाइज करते हैं। मसला लेकर आए और हालात को खराब करें, मुस्लिम लीग नून की एक पुरानी तारीख है। भारत की मदद मांग ली है। अब सोचें कि पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है कि सबसे बड़ी पाकिस्तान की, इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, दी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उसने मदद मांग ली है भारत से। तो मैं जाऊंगा और एससीओ समिट हैंडल करूंगा, आई विल बिहेव लाइक अ गुड बॉय। तो वो एक बड़ा
एक पाकिस्तान को बड़ा तंजिया जवाब है कि अगर आप लोग अपनी हद में रहेंगे तो वी विल नॉट बी डूइंग समथिंग। अभी पाकिस्तान टीवी पे एक डिबेट चल रही थी और उस डिबेट में 120 तो अफगानी पकड़े गए हैं जो आपके हमला करने वाले थे असले के साथ। 120 अफगानी सिटीजन असला लेकर अटैक में शामिल थे। वो दुनिया परेशान ना हो कि आप एटॉमिक पावर हो और कैपिटल में क्या हो रहा है, धुआं ही धुआं है। अब मैं आगे बताना, मंजर कशी जो क्या थी, सारा लौंडा लपाड़ा पेट्रोल लेके साथ आया, इन्हें पता था पहले। उन्होंने आके इस्लामाबाद के दरख्तों को और प्रॉपर्टियों को आग लगाना शुरू कर दी। फिर यहां तक शवाहिद मिले हैं कि पीटीआई के जो क्राउड था उसके अंदर से शेलिंग की गई है आंसू गैस की। मेरा सवाल है आपसे, 77 ईयर से यहाँ कोई चीज पूर्वमन तरीके से हुई है जो आप कह रहे हो एहतजाज करने देते हैं? यहाँ 4 लौंडे लपाड़े चौक में इकट्ठे नहीं हो सकते, लड़कियों को छेड़ते हैं, दूसरे ड्रामे करते हैं, आप कहते हैं कि पूर्वमन एहतजाज करें। और यहाँ तो भाई जो रशिया से बर्ड आते थे माइग्रेट करके वो छोड़ के आने यहाँ पे, आप कहते हो फॉरेन लीडर आए यहाँ पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। 12 एम्बेसडर्स के ऊपर 2 हफ्ते पहले अटैक हुआ और आज आपके सूबा पंजाब के ऊपर अटैक किया उन्होंने। पाकिस्तान तड़प रहा है। और मुझे मेरा एक क्वेश्चन है, कल मेरी शाम को बर्थडे थी, यहाँ मेरे एक बर्थडे पे था, मेरी बर्थडे जो थी वो सारे मेरे भारतीय दोस्तों ने मनाई थी। दुख वाली बात, ये चीज डिस्कस की मैंने वहां पे, उनमें से 70% के पेरेंट्स जो थे वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके गए। कल ये चीज डिस्कस की, उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा यार इन्हीं चीजों के लिए हमारे माँ बाप को तुमने वहां से निकाला था साइड लाइन में। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस पाकिस्तान इंडिया के भारत के रिलेशनशिप पे बात नहीं करूंगा। वो जो तुम्हारे वो आपस में रिलेशनशिप पे बात नहीं करना चाहते, वो आप चाहते हो खान साहब का आके पूछें भाई खान साहब ने आज मुर्गी खाई है या बकरे की रान खाई है, ये पूछेंगे वहां। आज उन्होंने कितनी सेटअप्स लगाई हैं, कितनी दफा फौज को गालियां निकाली हैं, ये पूछेंगे आके तुमसे वो। चले अपना मजाक बनाते हैं, मजाक और इंग्लिश पढ़ा दिया करेंगे, पैसे भी ना देना। यकीन करें आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ये इन्होंने देखिए, मैं हैरान होता हूं। मैंने कल परसों मुझे कहीं एक गैदरिंग पे बोलने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने वहां पे सिर्फ कहा था मैं कि इस वक्त मुसलमानों की पूरी दुनिया के अंदर जो हालात हैं उसके सिर्फ पीछे एक चीज है कि साइंस, तालीम और मैथ, इससे आपकी दूरी नफरत। तो इमरान खान की और इमरान खान की पार्टी की स्थिति है, उसमें एक चीज तो साफ हो रही है कि इमरान खान आज बस जेल से बाहर आना ही इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। जेल से वो व्यक्ति बाहर आ जाए, बाहर खुली हवा में घूम सके, सांस ले ले, यही अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। रही बात पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने की, वो तो ऐसा ख्वाब है जिसके लिए इमरान खान 7 खून माह कितना ही वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर बैक चैनल आज बात हो जाए ना, फॉर एग्जांपल आज अगर बैक चैनल बात हो जाए कि भाई हम आपको इंडिया सपोर्ट करेगा पीएम बनाने के लिए, आप हमको बदले में क्या दोगे, तो गारंटी है इस बात की कि पीओके क्या, बलूचिस्तान क्या, आधा पाकिस्तान देने को भी शायद इमरान खान तैयार हो जाए। शेख हसीना से भी ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से, जैसे शेख हसीना ने इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ाया था बांग्लादेश में, उससे भी अच्छा इन्फ्लुएंस इंडिया का पाकिस्तान में बढ़ाने के लिए आज इमरान खान रेडी हो जाएगा। भले ही खुलकर ना करे, क्योंकि खुलकर करेगा तो उसकी जनता खिलाफ हो जाएगी, बट वो ढके छुपे तरीके से अंदर अंदर खानों में वो व्यक्ति पक्का ही ये सब करने को तैयार हो जाएगा। उसका कारण यही है कि आज हालत बहुत बुरी हो गई है, जेल के अंदर है, जेल के अंदर कैद तो कैद ही होती है। हालांकि बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ठीक ठाक, इतना मार पीट के जुल्म ज़बरदस्ती करके नहीं रखा है, ठीक ठाक तरीके से रखा है, इज्जत से रखा है, लेकिन कैद तो कैद ही होती है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद डिजर्व करता है वो व्यक्ति वहाँ पर पड़ा है पिछले 1.5 सालों से, कोई बाहर कुछ नहीं, कोई दुनिया से कनेक्शन नहीं, कुछ ही लोग जाते हैं मिल पाते हैं, वो भी बड़ी ही बहुत ज़्यादा सख्ती में, बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट बिहेवियर में। तो वो व्यक्ति बाहर आना, और जब वो व्यक्ति बाहर आएगा ना उसका उसकी पहली स्पीच अगर आता है तो वैसे तो 25 साल 30 साल 35 साल की सजाएं सुना रखी हैं, मगर उसने इतना जानते हुए भी सब कुछ अच्छे से पता है तब भी उम्मीद अभी भी छोड़ने का काम नहीं किया है।